हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सोहन लाइव यूट्यूब चैनल में। आज हम पहुंच गए हैं ढकरानी के ऐतिहासिक बावड़ी मेले में। और प्राचीन मान्यता है कि ये महर्षि गौतम और माता अहिल्या की पवित्र तपोस्थली है। ये मेला वर्ष में केवल एक बार स्थापित होता है और ये अप्रैल के महीने में यहाँ पर लगता है। साथ ही चखेंगे यहाँ का स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड। तो देर किस बात की, चलिए मस्ती का ये सफ़र शुरू करते हैं। ये है एक आर्टिफिशियल लेक, यहाँ पर बच्चे बोटिंग कर सकते हैं। साथ में देखिए ये कितने बड़े बड़े झूले हैं और इस पर तो बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है। ये है खिलौनों की दुकान। कितने सारे खिलौने यहाँ पर हैं। बच्चों के लिए आप बहुत सारे खिलौने खरीद सकते हैं। और ये एक जगह है जो मेरी मनपसंद है, क्योंकि मुझे यहाँ गन शूटिंग करने में बहुत मज़ा है। साथ ही मेले में है बहुत सारे खाने के ऑप्शंस, गोलगप्पे, दही बल्ले, चाट, चाइनीज़, बर्गर, टिक्की, वाह बहुत कुछ। और ये देखिए हमारे सामने है हलवा पराठा। ये तो बहुत टेस्टी होता है दोस्तों। और ये है एक वुडन हैंडक्राफ्ट की शॉप। और आप अपने घर के लिए यहाँ से बहुत कुछ, अपने घर को सजाने के लिए, अपने काम के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं खरीद सकते हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर। यहाँ पे है वो ग्लास जिसमें पानी डाल देते हैं, उसमें कम होती है। और यहाँ पे वो है, हाँ, और क्या उसका पता नहीं, दोस्तों, मेला हो और शॉपिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ज़रा इधर देखिए, ये रौनक है ख़ास महिलाओं की। सबसे पहले नज़र पड़ती है इन चमकती हुई कांच की चूड़ियों और डिज़ाइनर कंगन पर, जो हर किसी का मन मोह लेती है। साथ ही यहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इतना बड़ा कलेक्शन है कि आपकी नज़र थक जाएगी। सुंदर हार से लेकर हर रंग की बिंदी तक सब कुछ यहाँ मौजूद है, और वो भी एकदम अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो लेडीज़, यहाँ रुकना तो बनता है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं मेले के सबसे पवित्र हिस्से में, प्राचीन गौतम ऋषि मंदिर। इस बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि मेला 13 अप्रैल से शुरू हो चुका है, और आज जब हम यहाँ आए हैं तब 15 अप्रैल है। मंदिर में दर्शन के लिए कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, और हर तरफ एक अलग ही पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। मंदिर में घुसने से पहले दर्शन होते हैं महर्षि गौतम और माता अहिल्या की सुंदर प्रतिमा के,
आप देख सकते हैं माता अहिल्या कितनी भक्ति भाव से ऋषि गौतम के चरणों में बैठी है। प्राचीन मान्यता है कि माता अहिल्या की इस भक्ति और उनके त्याग की कहानी इसी पवित्र धरती से जुड़ी है। दोस्तों, अब हम उस जगह के बिल्कुल करीब हैं जो इस मेले की आत्मा है, प्राचीन बावड़ी। इसकी बनावट देखिए, इसे किसी पुराने मंदिर के रूप में ही बनाया गया है, जो दूर से ही आपको भक्ति के रंग में रंग देती है। यहाँ का माहौल सिर्फ शांत नहीं बल्कि पूरी तरह आत्मिक और स्पिरिचुअल है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी पवित्र धाम में पहुंचकर मन को एक अनोखा सुकून मिलता है। तो दोस्तों, ये है वो पवित्र बावड़ी। मान्यता है और लोगों का अटूट विश्वास है कि इस कुंड में नहाने से न सिर्फ शरीर के रोग मिट जाते हैं बल्कि मन के सारे पाप भी धुल जाते हैं। बावड़ी से आगे बढ़ते ही नज़र पड़ती है इस विशाल और प्राचीन पीपल के पेड़ पर, जिसके नीचे श्रद्धालु कितने प्रेम से पंछियों के लिए दाना रखते हैं। मेले की भीड़ में भी जीव सेवा का ये दृश्य दिल को छू लेता है। यही तो है हमारी संस्कृति की असली सुंदरता। इन प्राचीन सीढ़ियों से नीचे उतरते ही सामने दिखता है ये विशाल ताल, जो बावड़ी से लगभग 6 गुना बड़ा है। मान्यता है कि ये कुंड महर्षि गौतम की तपस्या की सदियों पुरानी गवाही है। देखिए, हर कोई इस विशाल ताल की तरफ खिंचा चला जा रहा है। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं इस ऐतिहासिक और पवित्र नज़ारे को करीब से देखने के लिए। इस तालाब की मान्यता है कि सदियों पहले जब ऋषि गौतम ने यहाँ तप किया था तो उनके प्रभाव से ही ये कुंड और तालाब बने थे। इस विशाल ताल के जल को लेकर एक बहुत बड़ी मान्यता ये भी है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग यानी स्किन की पुरानी से पुरानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यही वजह है कि लोग पूरे विश्वास के साथ यहाँ डुबकी लगाने दूर दूर से आते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक कड़वा सच भी है जो हमें स्वीकार करना होगा। जिस जल को हम इतना पवित्र मानते हैं वहीं हमें ये गंदगी और कचरा भी दिख रहा है। आस्था का मतलब सिर्फ यहाँ स्नान करना नहीं होना चाहिए बल्कि इस जगह की मर्यादा और स्वच्छता को बनाए रखना भी होना चाहिए। दोस्तों, ताल के इस आखिरी छोर पर आकर ही असली खूबसूरती दिखती है। मेरे पीछे देखिए, ये हिमाचल की हसीन पहाड़ियाँ इस जगह की शोभा और बढ़ा रही है। प्रकृति और आस्था का ऐसा संगम शायद ही कहीं और मिले। एक ही फ्रेम में मंदिर, पहाड़ और ये पवित्र जल। सच में विकास नगर का ये नज़ारा किसी का भी दिल जीत लेगा। तो चलिए अब वापस मेले की मस्ती की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम मेले की इन रौनक भरी गलियों से बाहर आ रहे हैं। अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ एक यादगार दिन बिताना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ शॉपिंग है, बच्चों के लिए ढेरों झूले हैं और चटपटा खाना पीना है। और हाँ, अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो यहाँ मौत का कुआं और हॉन्टेड हाउस यानी भूत घर देखना ना भूलिएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पार्किंग पूरी सुविधा है, चाहे आप बाइक से आएँ या कार से।
और यहाँ पहुँचना एकदम आसान है। ये जगह है विकास नगर गैस गोदाम के ठीक पास में। तो दोस्तों, ये था ढकरानी का ऐतिहासिक बावड़ी मेला। आपको ये वीडियो कैसा लगा और यहाँ के नज़ारे कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।